कि जो फाइल लेकर ऐसे लाद के चल रहा था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भाजपा के हाथों से हाथ मिलाकर गलबैया करके, आज वो सीबीईडी के पास फाइल कहाँ है, इनकम टैक्स के पास वो फाइल कहाँ है, ये तो बताओ। अजीत पवार के बारे में तिहारी की बोलने के औकात नहीं है, माँ ने दूध नहीं पिलाया, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जब सवाल अजीत पवार पर होगा, जब हेमंत विश्व शर्मा पर होगा, जब शुभेंदु अधिकारी पर होगा, जब नारायण राणे पर होगा, जब छगन भुजबल पर होगा, जब प्रफुल्ल पटेल पर सवाल के लिए पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय होता है, पत्नी का दिल जीतना होता है, तो उसमें तो वो नाकाम रहे, निकम्मे रहे। अगर दिल जीता होता तो आज मोदी जी के नाती पोता होता, तोता मोर से नहीं खेलता। भाजपा एक मेयर नहीं जिता सकती है। कौन है? अनिल मसीह। अनिल मसीह भाजपा का कर्मठ नेता है। उसने भाजपा के प्रति वफादारी निभाते हुए सबसे पहले उसने क्या किया, वहां का प्रशासन, चंडीगढ़ का प्रशासन, मीडिया का प्रवेश पर रोक लगाया। फिर 36 में से 8 वोट को रिजेक्ट कर दिया। सोचिए कि जब 36 में से 8 वोट रिजेक्ट करके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह कलम चला चलाकर 8 वोटों को अवैध करके मेयर का चुनाव जिताया, तो जहां देश में लोकसभा के चुनाव में 90 करोड़ से के आसपास मतदाता हैं, तो वहां कैसी गड़बड़ी होती होगी। ये क्लियर है, ये तो सच साबित हो गया। देखिए, झूठ के आप एक बात समझ लीजिए, झूठ कितना भी हो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, और सच को कितना भी दबा लोगे, सच एक न एक दिन उजागर हो जाएगा। तो ये क्लियर सी बातें हैं। दिल जीते हैं देश की जनता। जसोदाबेन का तो दिल नहीं जीत पाया, तुम्हारा जीत लिए हैं। तो अरे नहीं, जसोदाबेन से ज्यादा प्रिय थे क्या? अरे भाई, कोई भी पति के लिए पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय होता है, पत्नी का दिल जीतना होता है, तो उसमें तो वो नाकाम रहे, निकम्मे रहे। अगर दिल जीता होता तो आज मोदी जी के नाती पोता होता, तोता मोर से नहीं खेलता है। आप समझो ना, तोता वो जनता का दिल ही तो जीतेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि दिल जीत लिया तो आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा आपको जीजा मिले? आप चाहेंगे? दिल तो जीत लिया आपका। आप बताओ, आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले आपको? रिश्ते काहे को जोड़ रहे हो? अरे भाई, दिल कैसे जीत लिया भाई? अरे अरे यार, सुन रहे, मैं कह रहा हूँ, आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा बनोई हो आपको? दिल जीत लिया ना आपका। कैसे अनुभक्त हो? अरे बाप की चड्डी फटी पड़ी है, सुना? आप पत्रकारों की भी चड्डी फटी पड़ी है, हाल बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, यही लिफाफा ले लेकर भों 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 करते रहते हो। हाँ, अब बीजेपी ने तो आपको 5 स्टार होटल में बैठा दिया। वाह, मान गया, लिफाफा मिलता है, कमाल के पत्रकार हो। सच में चड्डी फटी पड़ी है बाप का। फिर भी बेटा कह रहा है 15,000 रुपए किलो आटा मिलेगा, खाएंगे, 500 रुपए पेट्रोल भरा लेंगे। कहां से भरा लोगे भैया, जब आप खुद ही नहीं बचोगे? यह सरकार किस हर मोर्चे पर विफल है। आप जिस मोर्चे पर देखेंगे, किसानों के साथ जो धोखा किया, कितने किसान भाई शहीद हो गए। किसानों को एमएसपी पर, लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करना था, आज तक नहीं किया। प्रधानमंत्री कह रहे हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भैया, आप जसोदाबेन को समझा नहीं पाए। अगर समझा लिए होते तो आपका घर बस गया होता। तब प्रधानमंत्री कहते ना घर बसा हमारा, और ना घर बसने देंगे तुम्हारा। क्या चला रहे? देश को चला रहे हो। बाकी IAS IPS क्या वो वहां पर वो क्या कर रहे हैं? वो हैंडल कर रहे हो। अरे यार, देश में वर्ल्ड बैंक का कर्जा कितना हो गया, आप बताओ ना। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर रहा है, देश में बेरोजगारी कितना बढ़ गया, देश में महंगाई कितनी बढ़ गई। विकास भी तो हो रहा है। 2024 का बजट आया है, दलितों के हित में है सारी बजट। क्या बजट हर घर से जैसे अच्छत बांटा गया था, वैसे ही नौकरी बांटा जाएगा दलित भाइयों के लिए? अरे बेवकूफ पत्रकारों, UGC ने क्या अधिसूचना जारी किया था, बताओ, उस पर चर्चा करो ना। अरे भैया, अपने पापा की कलाई खुलवाने से डर रहे हो क्या? बताओ ना, कैसा पत्रकार हो यार? जब दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के हक मारने वाली सरकार, आज तक एक भी अगर बताओ कि किन दलितों को फायदा हुआ? जब काबिलियत नहीं होगी लोगों में तो सीट तो भरेंगे ही। माने पूरा देश का आदमी निकम्मा है, एक वो प्रधानमंत्री काबिल है, तुम निकम्मे हो भैया। ए भैया पत्रकार, तुम निकम्मे निठल्ले हो, तुम में योग्यता नहीं है, अयोग्य हो। अरे अयोग्य तो जिसको कह रहा था बीजेपी, सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। समझो, आप लोग भाजपा मोदी फिविया की बीमारी है। आप एक माला ले लो 108 दाना का, मोदी 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 24 घंटा, तो यही जपते रहते हो।
देश में ना आपको बेरोजगारी दिख रही है, ना महंगाई दिख रही है, ना देश के युवाओं की तकलीफ दिख रही है, ना छात्रों के। टाइम लगता है हर चीज में, रोजगार भी आएगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी, सब कुछ टाइम लगते लगते तो तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओगे, ऊपर वाले के प्यारे हो जाओगे, कमरे में पाँव लटका हुआ है, टाइम का ही इंतजार कर रहे हो। इसको इतना टाइम दे दिया, बीजेपी को भी तो दो इतना टाइम, थोड़ा सा टाइम दो। 10 साल का समय कम होता है, 10 साल का समय कम होता है, आप बताओ, आप बताओ ना, कम होता है। 10 साल में सारे काम नहीं होते ना। देश का सुनो, अरे यार सुनो तो सही, यही आप लोगों की सबसे बड़ी डिमेरिट है। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप क्यों भौंक रहे हैं? आप सुनना, अरे सुन तो लो, अरे भाई अरे सुनने रहे यार, आप सुन ही नहीं रहे ना, सुन लो ना, ये तो हम नहीं कह रहे। देखो अकबर के दरबार में चोरी हो गई तो बीरबल ने कहा जी अपना चोर के दाढ़ी में तिनका है। जो चोर था वो अपना शकल देखने लगा कि कहीं हमारे में तो तिनका नहीं है। वही हाल आप पत्रकारों का है, आपने तो साबित कर दी। हमने तो कहा कि कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप क्यों? तो आप कहते हैं कि हमको कुत्ता है। अरे भैया वो तो बीरबल वाली कहावत आपने चरितार्थ कर दी, मान लिया आप लोगों ने, चलो शुक्रिया कि आप लोगों ने मान ली। लेकिन सुनो, आप जब सोरेन पे बड़ा आरोप लगाया उसने, आज अगर हेमंत सोरेन भाजपा में चले जाएं, आज अगर तेजस्वी यादव भाजपा में चले जाएं, तो कल ही सुधीर चौधरी कहेगा अरे भाई वो राजा हरिश्चंद्र तो कुछ भी नहीं थे सत्य के मामले में, ये हेमंत सोरेन जैसे सत्यवादी तो कोई है ही नहीं, ये तेजस्वी यादव पर निराधार था। अरे वो आप बताओ, तिहारी खुद बोलेगा। यही आज अजीत पवार के बारे में तिहारी की बोलने के औकात नहीं है, माँ ने दूध नहीं पिलाया, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जब सवाल अजीत पवार पर होगा, जब हेमंत विश्व शर्मा पर होगा, जब शुभेंदु अधिकारी पर होगा, जब नारायण राणे पर होगा, जब छगन भुजबल पर होगा, जब प्रफुल्ल पटेल पर सवाल होगा। आज नहीं होगा, क्यों? तो वो भाजपा में है। मैंने पहले ही कहा कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। दरवाजे खुल गए पहले भी काम करती थी ना। अच्छा ईडी ने, सुनो, अरे भाई यार सुन नहीं रहे तो ईडी, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सुन, कांग्रेस ने बनाई थी। आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो, आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता भौंकने लगता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, वही ईडी, वही सीबीआई, वही इनकम टैक्स शुभेंदु अधिकारी के यहाँ डेली जा रहा था, हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ जा रहा था, अजीत पवार के यहाँ जा रहा था, छगन भुजबल के यहाँ जा रहा था, हसन मुशर्रफ के यहाँ जा रहा था। अब वो ईडी की कार्रवाई कहाँ है? मैं तो वो पूछ रहा हूँ, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आपने हेमंत सोरेन के यहाँ क्यों गए, तेजस्वी यादव के यहाँ क्यों गए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो फाइल लेकर ऐसे लाद के चल रहा था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भाजपा के हाथों से हाथ मिलाकर गलबैया करके, आज वो सीबीईडी के पास फाइल कहाँ है, इनकम टैक्स के पास वो फाइल कहाँ है, ये तो बताओ। ठीक है।